हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि जून का महीना हम सभी के लिए मनी वाइज, करियर वाइज और फाइनेंशियली कैसा रहने वाला है। वैसे भी लॉकडाउन और कोरोना वायरस के कारण सभी लोग अपने मनी एस्पेक्ट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। फाइनेंशियली सबको काफ़ी ज़्यादा चिंता है। तो ऐसे में मैं भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड और एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि आने वाला जून का महीना आपके लिए फाइनेंशियली, करियर वाइज कैसा रहने वाला है। तो आप जल्दी से पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 में से कोई भी एक पाइल चूज़ कर लीजिए। तो मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। तो हम देखते हैं क्या लेकर आने वाला है जून का महीना आपके लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, देन जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि जून में ओवरऑल आप अभी काफ़ी ज़्यादा वरिड हैं अपने फाइनेंसेस को लेके, किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को लेके। अगर आप जॉब में हैं तो अपने जॉब को लेके चिंतित हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं। वो न्यू जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते थे कोरोना वायरस लॉकडाउन से पहले, लेकिन किसी भी रीज़न से उनकी जो जॉब है वो अभी तक लगी नहीं है, और इस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं कि उनकी जॉब वगैरह कब लगेगी, या उनका इंटरव्यू कब क्लियर होगा, या फिर उन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है तो वो क्लियर होंगे या नहीं, या फिर हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन इस टाइम ये लॉकडाउन के कारण चीज़ें बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टिव हो गई हैं। अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग हो रही हैं जो कि आपने एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। तो कार्ड्स जून के हिसाब से मुझे ये बता रहे हैं कि आपके लिए काफ़ी बेटर चीज़ें आ रही हैं। आपको सक्सेस जो भी एग्ज़ाम्स में आप क्लियर करना चाहते थे उनमें ज़रूर मिलेगी। आपको, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि जून में मिलेगी। अगर आप कोई इंटरव्यू क्लियर करना चाहते थे तो वो इंटरव्यू भी आपका क्लियर हो जाएगा, सक्सेस आपको 100% मिलेगी। और अगर आप कोई बिजनेस ओनर हैं तो किसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर आप चिंतित थे तो आप उसे भी पूरी टाइम पर पूरा कर पाएंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपको जो अप्रोच उसके लिए अपनानी है वो इस बात की है कि आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। जो भी हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। एंड देन आप ये वाले जो कार्ड्स दे रहे हैं दोनों पे नंबर है 5-5, जो कि कहीं ना कहीं हमें बताता है कि कुछ चेंज आएगा, किसी तरीके का शिफ्ट आएगा आपकी फाइनेंशियल लाइफ में, और वो पॉजिटिव के लिए ही होगा। जो भी होना है, भले ही चीज़ें अभी काफ़ी ज़्यादा अजीब सी दिख रही हैं, लेकिन आने वाले टाइम में चीज़ें फेवर में हो जाएंगी। अभी आपको जो अप्रोच अपनानी है वो है बैलेंस और मॉडरेशन की। दूसरों के साथ कॉपरेट करके चलिए। अभी जैसा भी टाइम है एकदम से हड़बड़ाइए नहीं, और जल्दी जल्दी में तो कोई डिसीजंस बिल्कुल भी मत लीजिए। थोड़ा सा सब कुछ क्लियर होने का वेट कीजिए, लॉकडाउन फिनिश होने का वेट कीजिए। आप फिर देखेंगे जल्दी सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में ही होंगे। अभी आपके लिए जो अप्रोच है वो ये है, आप हर चीज़ बैलेंस करके चलिए। आपके अंदर ये लॉकडाउन फेज के कारण कहीं ना कहीं सेल्फ वर्थ इश्यूज मुझे लग रहे हैं कि आ गए होंगे, बट आपको वो नहीं आने देना है। अपने सेल्फ वर्थ इश्यूज को आप हील कीजिए। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब में हो, आपको 100% सक्सेस आने वाले टाइम में मिलेगी जिन्होंने भी ये पाइल 1 चूज़ की है। लेकिन अभी थोड़ा टाइम जो है वेट एंड वॉच वाला है, चीज़ों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़िए। जैसे एक कार्ड बोल रहा है, वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग। परफेक्ट टाइमिंग पे आपके काम ज़रूर बनेंगे। उसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए फ्लावर ऑरेकल डेक के सारे कार्ड्स को स्प्रेड करके रखा है। तो चलिए देखते हैं कि एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है फ्रॉम दिस डेक। ओके, सो आपके लिए मैसेज है, ओपन योर थर्ड आई। इट इज़ सेफ फॉर यू टू ओपन द सेंटर ऑफ योर क्लेयरवॉयंस। बाय डूइंग सो यू विल सी द ट्रुथ। ओके, सो गाइज, आपके लिए ये कार्ड मुझे ये सजेस्ट कर रहा है
कि आपको अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करना चाहिए। उसके लिए आप कोई भी कामिंग एक्टिविटी, जो भी चीज़ आपको काम करती हो, उसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन, योगा, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसको करने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा शांत महसूस करते हो। और जब आप ऐसी स्थिति में आएंगे तो आप प्रॉपर डिसीजंस ले पाएंगे अपने लाइफ की, चीज़ें आपको ज़्यादा बेटर और क्लियर दिखेंगी। और इसके अलावा मेरा एक सजेशन आपको ये भी होगा कि अभी जो भी स्थितियां हैं उन्हें इवैल्यूएट कीजिए, उनमें से ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सोल्यूशन आपके लिए निकल कर आएगा। और उस चीज़ के साथ जब आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे आप कितनी जल्दी सक्सेस को हासिल करते हो। तो अब जो चीज़ें हो रही हैं उसके कारण काफ़ी सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे, बहुत वे में चेंज आएगा चीज़ों को ऑपरेट करने में। सब कुछ मतलब जिस तरीके से होना है वो चीज़ें में चेंज आएगा, लोगों की रूटीन लाइफ में चेंज आएगा। तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप आगे का अपना पाथ जो है उसे डिसाइड कीजिए। और ये कार्ड मुझे यही बताता है कि सच्चाई को पूरे अच्छे से देखने के लिए अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपनी माइंड, अपनी बॉडी, अपनी सोल को बैलेंस कीजिए, सारे एलिमेंट्स अपनी बॉडी के बैलेंस कीजिए। और वो हो सकता है मेडिटेशन के थ्रू, अपने आप को काम करके। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप प्रॉपर डिसीजंस ले पाएंगे और आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियरली दिखेंगी। ओके, सो यही था मैसेज फॉर पाइल 1। सो फ्रेंड्स, अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया था, देन भले ये मनी रीडिंग है, बट कहीं ना कहीं मुझे थीम जो है आपकी रीडिंग की वो इमोशनली और रिलेशनशिप वाइज, लव वाइज ज़्यादा दिख रही है। किसी तरीके का सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रहा है जून में, जो कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। या तो आप ग्रेजुएट करने वाले हैं तो ग्रेजुएशन का सेलिब्रेशन, किसी भी तरीके का अचीवमेंट आपको मिलने वाली है जून में। या फिर अगर आप बहुत टाइम से, कुछ लोग अगर प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहे थे तो प्रेगनेंसी न्यूज़ मिल सकती है, या किसी बेबी का बर्थ हो सकता है, या फिर किसी वेडिंग की अनाउंसमेंट हो सकती है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं मुझे ये भी दिख रही हैं कि कहीं ना कहीं हेल्थ वाइज आपके लिए अभी तक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन आगे चीज़ें जो हैं ठीक होते हुए दिखाई दे रही हैं जून के मंथ में। और अगर फाइनेंशियली मैं बात करूं तो फाइनेंशियली भी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही हैं अभी कुछ टाइम से। लेकिन जैसे आप ये रोज़ देख रहे हैं, रोज़ में कितने सारे थॉर्न्स होते हैं। चीज़ें डिफ़िकल्ट ज़रूर रही हैं, लेकिन आपको वो गुलाब रूपी जिसे बोलते हैं रिवॉर्ड्स, वो ज़रूर मिलेंगे आपकी लाइफ में आगे। जैसे ये मैसेज भी कहता है, पीसफुल राइड अहेड। हार्मनी आ रही है आपके लाइफ में जून में, लव में, रिलेशनशिप में। कुछ लोगों का रीयूनियन भी हो सकता है। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स थी तो जून में वो दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी घर जो है खुशियों का आंगन बनने वाला है। किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन जून में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर जॉब से रिलेटेड बात करो तो हो सकता है कुछ लोगों को कुछ प्रमोशन मिल जाए, या फिर जॉब से रिलेटेड अगर आपको कुछ अच्छे पैकेज नहीं मिल रहा था या कुछ प्रॉब्लम्स थी तो वो क्लियर हो जाएंगी जून में। ओवरऑल ये पाइल काफ़ी पॉजिटिव है हेल्थ वाइज छोड़कर, हालांकि उसमें भी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। बाकी ओवरऑल जून का महीना आपके लिए अच्छा दिख रहा है। अगर कुछ रास्ते अभी तक बंद थे तो जून में वो खुलते हुए दिखाई देंगे। तो आप जल्दी से हम फ्लावर ऑरेकल डेक से एंजल से मैसेज ले लेते हैं कि वो आपको क्या कहना चाहती हैं। आपके लिए क्विक मैसेज देख लेते हैं। ओके, राइट, आपके लिए मैसेज है एंजल से, इमोशनल हीलिंग। It's safe for you to let go of old emotional pain. By doing so, you allow your heart to mend. Okay guys, इसका मतलब मैं बिल्कुल ठीक कह रही थी। कहीं ना कहीं इमोशन से रिलेटेड ये पाइल कुछ बता रही है। किसी तरीके का हार्ट ब्रेक आपने फील किया है अभी तक आपके लाइफ में, किसी तरीके का हार्ट ब्रेक था। तो जून का महीना आपके लिए उस फील्ड में हीलिंग लेकर आ रहा है। तो ये कार्ड आपसे यही कह रहा है कि आप जो भी इमोशनल पेन से गुजर रहे थे उसे हील करने की कोशिश कीजिए। जो पास में था वो पास में ही रह गया है,
उसे अपने साथ प्रेजेंट में कैरी मत कीजिए, ताकि आपका फ्यूचर और बेटर हो सके। तो पास्ट को भूलकर अपने हार्ट को हील करने की कोशिश कीजिए। चीज़ें जो हैं आपके हार्ट ब्रेक से रिलेटेड वो बेटर होती हुई दिखाई दे रही हैं आगे। रीयूनियन जैसे ये कार्ड जो है बता रहा है, 3 ऑफ वाटर्स, कहीं ना कहीं रीयूनियन मुझे दिख रहा है कुछ लोगों का। ओके, सो ओवरऑल ये पाइल काफ़ी पॉजिटिव है। तो अब मैं मूव करती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। अगर आपने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, देन आपके लिए जो मैसेज है जून मंथ के लिए, मनी और करियर वाइज, फाइनेंशियल्स वाइज, तो वो ये है कि आपके पास जून मंथ में कोई सडन अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो कि आपके भाग्य को खोल देगी। इतना बड़ा ऑफर हो सकता है, लेकिन उसे सही टाइम पे, किसी तरीके से टाइम इस चीज़ से रिलेटेड है, सही टाइम पे आपको सोच विचार कर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके उसके तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आए वो आपके पैशन से रिलेटेड हो, आपके हॉबी से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसको लेके आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं और आप करना चाहते थे उस अपॉर्चुनिटी का यूज़, उस फील्ड में आप काम करना चाहते थे। तो या फिर कोई भी ऐसा डिसीजन जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं करने के लिए, लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे, लेकिन जून में आपको ऐसे अनएक्सपेक्टेडली ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और उसे आप बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिए कि जैसे यहाँ लिखा है टाइम इज़ ऑफ एसेंस, तो आपको टाइमली उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। अब वो किसी तरीके का बिजनेस ट्रैवल भी हो सकता है, जॉब से रिलेटेड ट्रैवल भी हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए चेंज ऑफ रेसिडेंस भी हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए बिजनेस जहाँ से आप करते हैं उसकी जगह चेंज करने के लिए भी कुछ प्रपोजल हो सकता है, या फिर कोई ऐसा ऑफर जिसके कारण आपको अपने सराउंडिंग्स में कुछ चेंज लेकर आना पड़े। इट कैन बी एनीथिंग, बट कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर आने वाली है जो कि आपकी लाइफ बहुत बड़े लेवल पे चेंज कर सकती है। जैसे ये कार्ड बताता है, ह्यूज ब्लेसिंग्स मिरेकल्स आर ऑन द वे टू यू, एक्सपेक्ट सम गुड न्यूज़, चेंज फॉर द बेटर इज अहेड। तो वो जो चेंज आ रहा है वो आपके अच्छे के लिए है, बस टाइमली उसे ग्रैब करने की ज़रूरत है। किसी तरीके की गुड न्यूज़ जून का महीना आपके लिए लेकर आने वाला है, तो बिल्कुल बस रेडी हो जाइए उस न्यूज़ के लिए और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। ओके, सो अब हम देखते हैं फ्लावर ऑरेकल डेक से एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, सो आपके लिए मैसेज है, पीयर प्रेशर, डोंट लेट अदर्स coerce you into a decision, you know in your heart what the right choice is। ओके, सो एंजल्स आपको कहना चाहती हैं कि किसी के भी प्रेशर में आके कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। जो आपके मन में है, जो चीज़ आप दिल से करना चाहते हैं उसी चीज़ को आप करिए और उसी चीज़ को चूज़ करिए। ओके, सो पीयर प्रेशर में बिल्कुल भी मत आइए, यही कहना चाहती हैं एंजल्स आपसे। ओके, तो यहाँ पे इस एरिया में आपका दिल जो कहता है वही आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। ओके, सो गाइस, आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। प्लीज़ आपके जो भी रिव्यूज़ हों मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर शेयर कीजिएगा।